नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अत्यंत अद्भुत और दिव्य माना गया है। यह मास हर तीसरे वर्ष आता है और इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना नाम और स्वरूप प्रदान किया है। इस मास में किए गए जप, तप, दान और कथा श्रवण अन्य महीनों की तुलना में करोड़ों गुना फलदायी होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दान से जीवन में समृद्धि, शांति और सुख आता है, पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पुरुषोत्तम मास में किए गए दान करोड़ों गुना फलदायी भी होते हैं। इस मास में मंत्र जप, ध्यान और तपस्या भी हमें करनी चाहिए। अन्नदान, वस्त्र दान, गौदान और दीपदान का विशेष महत्व है। इस मास में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। इस मास में मांस, प्याज, लहसुन आदि से परहेज करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के 31वें अध्याय, आखिरी अध्याय की कथा इस प्रकार है। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और अधिक सुनने की इच्छा से नारायण जी से बोले, हे प्रभु, आपने काशी के संपुट दान को जो विशेष दान कहा है, उसका क्या कारण है? कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण भगवान बोले, हे नारद, एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिंधु, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है? यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने के पश्चात श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे प्राण प्रिय, पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता है। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं, वह आजकल गौण रूप में ही है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी नहीं दिखाई देता। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। वह दान कहाँ से किया जाए? ये छोटे ही दान नहीं कर सकते। उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांस का संपुट बनवाए, उसे 30 मालपुआ रखकर संपुट कर सूत से लपेटे तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान दे। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार पार्वती जी ने महादेवी जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान किए। श्री सूरज जी महाराज ने आगे कहा, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण के वचन सुनकर नारद जी भगवान प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इन सब कथाओं को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियमों से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म्य मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करे तो उसके व्रत फल का कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारायण जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महात्म्य को नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित कर्म नहीं करते हैं, वे नराधम हैं। वे दुर्भागी बार बार जन्म धारण करने के चक्कर में पड़कर धन, पुत्र, मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वे ही मनुष्य धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्रद्युमन, सतद्युमन, यौवनाश्च तथा भागीरथ आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण में आ गए हैं। श्री सूची महाराज ने आगे कहा, हे ऋषियों, यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्मतेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य को धन, शूद्र को श्रेष्ठता तथा अन्य कीरत गुण आदि मनोभिलाषित वस्तु प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य की प्रति को वस्त्र आभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान देता है, वह अपने 3 कुलों के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रखा जाता है वह घर तीर्थ के समान है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण फल कथनम नाम 1 अध्यायो समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास को भगवान का और भक्तों का प्रिय महीना कहा गया है क्योंकि इसमें कर्म कांड की बाधा ही नहीं होती, केवल भक्ति होती है। भक्ति जो हमारे भगवान को बहुत प्रिय है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसे मोक्ष प्रदायक मास भी माना जाता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मास में जितना अधिक संभव हो सके दान करना चाहिए, तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान करना चाहिए, पूजा अर्चन करना चाहिए जिससे मोक्ष और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा समाप्त हुई। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।